अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारा सेकंड क्लास और मैं हूँ वली अफरीदी। आज हम इस क्लास में रेक्टेंगल टूल के बारे में जानना चाहेंगे कि रेक्टेंगल टूल क्या है और इसके साथ हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो आइए रेक्टेंगल टूल को बहुत डिटेल के साथ देखते हैं। ये जैसे तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेक्टेंगल टूल से हम तकरीबन हर डिज़ाइन की इब्तिदा कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट है F6। आप यूँ भी रेक्टेंगल टूल ड्रैग करके ला सकते हैं। आपको जितना रेक्टेंगल चाहिए आप यहाँ पे ला सकते हैं। बड़ा रेक्टेंगल चाहिए, छोटा रेक्टेंगल चाहिए, जिसका किस्म का भी रेक्टेंगल आपको चाहिए तो आप यहाँ पे अपना रेक्टेंगल ला के बना सकते हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। इसके अलावा आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करके तो ये आपको रेक्टेंगल देगा और ये रेक्टेंगल पूरे पेज के जो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, जितना भी आपका वर्किंग एरिया है, ये पूरे को कवर कर लेगा। तो मोस्टली लोग पहला एक बड़ा रेक्टेंगल बनाते हैं और फिर उसके अंदर डिज़ाइन बनाते हैं। तो अगर आपने ये बनाना है तो आप ये कर सकते हैं कि सिंपली इस पर डबल क्लिक कर लो। अगर आपने ये नहीं बनाना है, छोटा रेक्टेंगल बनाना है या इसमें मतलब आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितना रेक्टेंगल आपको चाहिए आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल मतलब इस रेक्टेंगल के ये प्रॉपर्टी बार है, ये शो हो रहा है। ये हर टूल का प्रॉपर्टी बार शो हो जाएगा। जो भी हम टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से प्रॉपर्टी बार उसका होगा। इसमें इसका वाई और एक्स एक्सेस है। मतलब ये रेक्टेंगल किस जगह पे वर्किंग एरिया में किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, वाई एक्सेस पे है या एक्स एक्सिस पे है या कौन से एक्सिस पे है। आप इसको यू चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इससे के आगे माइनस लगा लेता हूँ और फिर इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखो माइनस के एरिया की जानिब आ गया। तो माइनस एक्स एक्सिस जो होता है ना, तो ये इसका ये होता है वाई ए और एक्स एक्सिस। ये यहाँ से आप माइनस और प्लस मतलब जहाँ पे भी आपका वो है रेक्टेंगल है तो आप उसी जगह पे आप ये लगा सकते हैं जहाँ पे आपका मर्ज़ी हो, जहाँ पे आप लगाना चाहते हो। मतलब ये कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, हम यूँ ड्रैग करके लगा लेते हैं जहाँ पे भी हम चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाए तो आप इसको यहाँ से वो पॉइंट वो वैल्यू दे सकते हो। तो आप तो रेक्टेंगल इसी वैल्यू के साथ इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इसके बाद है रेक्टेंगल का वेट। यहाँ पे आप इसका वेट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 2 इंच कर देना चाहता हूँ तो देखो इसका वेट 2 इंच आ गया। और आपने नोटिस किया होगा कि इसका ये हाइट भी उसके साथ साथ आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से मतलब इसके रेशो को अनलॉक कर सकते हैं। अगर रेशो अनलॉक हो गया ना तो फिर इसके साथ मतलब जो भी आप लगा लो या जो भी करते हो तो ये दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी तरह तो ये अपने रेशो के मुताबिक छोटा और बड़ा होता है तो आप रेशो के मुताबिक उसको बड़ा और छोटा बना सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। किसी टाइम जैसे अगर हम बिज़नेस कार्ड बनाना चाहते हैं या एक स्पेसिफ़िक लोगो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफ़िक साइज़ दरकार होते हैं। तो आप यहाँ से उनको वो साइज़ दे सकते हैं। ये रेशो अनलॉक करके जब रेशो अनलॉक हो जाएगा तो फिर ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा हो जाया करेगा। मतलब ये रेशो के मुताबिक फिर नहीं चलेगा, ये आपकी साइज़ जो भी आप यहाँ पे देंगे उसके साइज़ के मुताबिक ये छोटा बड़ा होता जाएगा। इसके बाद है ये एंगल ऑफ रोटेशन है इसका। आप किस एंगल में इसको रोटेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 45 डिग्री देता हूं तो ये 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा। या मैं इस रेक्टेंगल को फॉर एग्ज़ाम्पल ये 90 डिग्री या 60 डिग्री देना चाहता हूं तो मैं इसको 60 डिग्री इसको रोटेट कर देगा। तो आप इसी तरह इसको रोटेट कर सकते हैं अपने रेक्टेंगल को।
और याद रहे, मैं एक बार फिर भी कहता हूँ कि मोस्टली जहाँ पे ये हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं ये अक्सर इसी जो भी टूल्स है तकरीबन बहुत से टूल में ये इसी तरह इसी की किस्म के इसी से मिलते जुलते प्रॉपर्टी बार होगा, तो फिर बार बार रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो एंगल ऑफ रोटेशन के बाद ये मिरर है, मिरर बटन है, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अगर हम इसको क्लिक करें तो ये इसको उल्टा कर देगा, ये इसको वापस इसी तरह उल्टा कर देगा। या अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसको उल्टा कर देगा। इसी तरह अप डाउन भी उल्टा करता है, इसी तरह इसको भी इसी तरह उलट कर देता है। तो अगर आपको ये चाहिए कि मैंने एक बनाया इसका फिर उलट मुझे चाहिए, तो आप इसी तरह ये उलट भी बना सकते हैं और अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और बेहतर एग्ज़ाम्पल दे दूँ इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बना लिया, फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और इनको कर दिया मैंने ये बाद में काम है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसी तरह और इसी तरह चेंज हो रहा है ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये मिरर टूल है, इसी तरह आप ये चीज़ें इस पे कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अपने रेक्टेंगल की जानिब। हम इस बार एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं कि जिससे इसकी कॉर्नर समझ आ जाए। मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं इसकी आता हूँ इसके कॉर्नर पे। ज़ाहिरी सी बात है हमें हर टाइम इसी तरह बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं होना नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस किस्म के रेक्टेंगल की। तो आप इससे चेंज मतलब इसके कॉर्नर भी चेंज कर सकते हैं और वो इसी तरह चेंज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी कॉर्नर चेंज करता हूँ, 1 इंच या 1 पॉइंट में उसकी कॉर्नर को चेंज करता हूँ, तो ये सारे चेंज हो गए। अब ये इफ़ेक्ट आप इस पे लगाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर ले। ये इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, ये इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, कॉर्नर, ये 3 किस्म के हैं इसी वर्जन में। शायद पुराने वर्जन में ये ना होंगे, जैसे कोरलड्रा 7 और इसी तरह अगर इसमें ना हो तो कोई बात नहीं, आप VCB पर भी कर सकते हैं। आगे जाके आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा, लेकिन अगर है तो इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये कॉर्नर इसी तरह नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ एक कॉर्नर चाहिए जिसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला कॉर्नर चाहिए कि ये थोड़ा कर्व हो, तो इसके लिए आपने ये करना है, ये एडिट कॉर्नर टुगेदर्स को आपने अनलॉक करना है। आपने इसको अनलॉक कर दिया, फिर इसको आप वैल्यू दे, तो ये सिर्फ एक को कॉर्नर को रोटेट करेगा या इसको मतलब इसी तरह बना लेगा, कॉर्नर बनाएगा इसका। तो आप ये भी कर सकते हैं और ये सिर्फ 1 पे अप्लाई होगा। फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं ये दूसरा इसी तरह कर लेता हूँ, इसको ये साइज़ देता हूँ कि इसी तरह कॉर्नर बन जाए। तो आप इसी तरह भी कॉर्नर बना सकते हैं। इसका सारों का एक साथ भी बन सकता है और एक एक का भी बन सकता है, लेकिन आपने ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी होगी कि इसको ऑन करना है और इसको ऑफ़ करना है। ये एक स्पेशल रेशो के साथ ये कम होते हैं और ऑन होते हैं। अगर आप इसको देख ले तो रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग, ये कॉर्नर का स्केलिंग ये रिलेटेड कर लेगा इसका स्केलिंग, ये वो मतलब जितना ऑब्जेक्ट है ये उसके साथ इसको रिलेटेड छोटा बड़ा करेगा। इसके बाद है हमारा आउटलाइन। कोरलड्रा में इसको आउटलाइन कहते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर या एडोबी फोटोशॉप इसको स्ट्रोक कहते हैं। तो आप यहाँ से इसका आउटलाइन भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ये जस्ट हम इसी चीज़ पे आते हैं, बग़ैर कलर के हम चलते हैं, बस सिर्फ देखते हैं कि किसी तरह होता है ये चीज़ें, बाद में हम कलराइज और ये चीज़ें आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। इसी तरह आप इसका साइज़ कम कर सकते हैं, नॉर्मली ये साइज़ होता है। अगर आप इसको बिल्कुल रखना ही नहीं चाहते तो ये इसी तरह ख़त्म भी होता है और ये है इसका साइज़, नॉर्मल साइज़ आप ये होता है, या हेयर लाइन, ये दोनों तकरीबन सेम है। तो इसी तरह आप ये इसकी स्ट्रोक या आउटलाइन बना सकते हैं। स्ट्रोक आउटलाइन के बाद है रैपिंग
स्टाइल, रैपिंग स्टाइल अगर आपने MS वर्ड में देखा है कि ये जो शेप है ये लिखाई से बाहर होगा, लिखाई के अंदर होगा, लिखाई इसके ऊपर होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये दो चीज़ें इनेबल है। ये लेयर्स कोरलड्रा बाहर तौर पर जैसे तरह बाहर इसी तरह यहाँ पे इसके लेयर नहीं है, लेकिन ये अंदर से लेयर पे काम करता है। तो अगर आप लेयर्स पे काम करना चाहते हैं तो या इसको आगे अप और डाउन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब ये अप हो गया, अब मैं इसको वापस डाउन करना चाहता हूँ, ये अप करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। आपने ज़्यादा शेप बनाया है तो ये ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाएगा, आपने कम बनाया है तो ये कम अप एंड डाउन हो जाएगा। इसके बाद है ये वाला लास्ट वाला कन्वर्ट टू कर्व। हमने मोस्टली अगर ये रेक्टेंगल टूल है, इसमें हमने अपना कस्टम चेंज करना है, इसको टेढ़ा मेढ़ा करना है, तो इसके लिए आपने ये करना है कि इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। फिर उसके बाद ये चेंज होता जाएगा। अगर कन्वर्ट टू कर्व नहीं है तो ये फिर शेप टूल के साथ ये इसी तरह चेंज नहीं होगा जिसी तरह हम इसको ये चेंज करते हैं, फिर इसी तरह चेंज नहीं होगा। बस जिसी तरह रेक्टेंगल है छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी इसी तरह का चेंजिंग इसमें नहीं आ सकता। तो ये कन्वर्ट टू कर्व भी हम बाद में देखेंगे जब हमने कर्व करना होता है किसी डिज़ाइन को। अब सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने कर दिया। बाकी इसमें क्या काम है और क्या क्या हो सकता है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ये थी हमारी सेकंड क्लास जिसमें हमने रेक्टेंगल टूल के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। तो अगली क्लास के लिए इंतज़ार कीजिएगा कि अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। इंशाल्लाह वो भी बहुत डिटेल के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर वाचिंग।